स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। हम दोबारा हाजिर हैं अनुपमा के एक नए एपिसोड के अपडेट के साथ। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही रोज़ अपडेट्स आपको सुनने को मिल सकें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत मीनू से होती है, जो कि अपनी मम्मी डॉली से गुस्सा होकर ये कहने लगती है कि आप अपने गुस्से में इतनी पागल हो गई मम्मी की एक बच्ची की लाइफ बर्बाद करने पे उतर आई। इंदिरा जी भी फिर डॉली को कहती है कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था डॉली। डॉली फिर बोलती है कि आप चुप रहिए, एक खूनी को सज़ा दिलवाना कुछ गलत नहीं है और मैं वही कर रही हूँ। मीनू फिर बोलती है कि आद्या खूनी नहीं है मम्मी। डॉली फिर बोलती है कि अगर वो खूनी नहीं है तो वो भाग क्यों गई अचानक से। फिर डॉली बार बार लगातार वही बकवास करते जा रही होती है, तभी अनुपमा ये सब देख नहीं पाती और गुस्से में आकर डॉली को एक कस के चांटा लगाती है। डॉली फिर अनुपमा को पलट के ये बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसी है मुझ पर हाथ उठाने की। अनुपमा फिर बोलती है कि एकदम चुप हो जाइए डॉली बहन, वरना सच कह रही हूँ आज मैं क्या कर बैठूंगी वो मुझे पता नहीं, समझी, इसलिए पूरा चुप रहिए। फिर अचानक अनुपमा को अनुज का कॉल आने लगता है। फिर अनुपमा फ़ोन उठाकर ये पूछने लगती है कि कहाँ हैं आप अनुज। फिर अनुज ये बोलने लगता है कि क्या हुआ है अनु, बोलो। अनुपमा फिर बोलती है कि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाइए जल्दी अनुज। अनुज फिर बोलता है कि अनु कल हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई थी, तो बताओ क्या हुआ है और तुमने ऐसा कल क्यों कहा था कि मैं मीटिंग छोड़कर वापस आ जाऊँ। अनुपमा फिर बोलती है कि मैं आपको सारी बातें आने के बाद बताना चाहती थी, इसलिए कल आपको नहीं बताया, पर अब बता रही हूँ। फिर अनुपमा सारी बातें बताने लगती है अनुज को जो जो हुआ था। ये सुनकर अनुज ये बोलने लगता है कि डॉली पागल हो गई है क्या, कुछ भी बोले जा रही है, और साहस वाले सब पागल हैं क्या अनु, एक छोटी सी बच्ची ऐसा कर सकती है क्या, तो क्यों घटिया इल्ज़ाम लगा रही है वो हमारे आध्या पर। अनुपमा फिर अनुज को बोलती है कि अनुज शायद पुलिस वालों को देखकर आध्या डर गई है, इसलिए आप ज़रा उससे बात करिए ना, क्योंकि मुझे तो वो घर पे कहीं पे भी नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ चली गई हमारी आध्या। अनुज फिर ये बोलता है कि तुम चिंता मत करो अनु, मैं आ रहा हूँ और मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ, इसलिए तुम पहले जाके आध्या को ढूंढो। अनुपमा फिर रोते हुए कहती है कि आप आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बोलने लगती है तभी अचानक फ़ोन कट हो जाता है। अनुज को भी फिर दोबारा से वही चक्कर आने लगते हैं और वो उसी हालत में आध्या का नाम लेने लगता है। फिर दूसरे सीन में डॉली तोशु और पाखी को ये कहने लगती है कि भाभी को मेरी बातों पे भरोसा नहीं था ना, लेकिन आध्या ने भागकर खुद ही साबित कर दिया कि मैं सच कह रही हूँ। तोशु भी फिर ये बोलता है कि बहुत आध्या आध्या कर रही थी ना मम्मी, अब पता चलेगा उनको। पाकी भी फिर ये बोलने लगते कि हमें मम्मी बोल रही थी कि कमी हम में है, उनके परवरिश में नहीं, लेकिन आद्या ने भाग कर ये साबित कर दिया कि प्रॉब्लम मम्मी में ही है और उनके परवरिश में भी है। तोशु फिर ये बोलता है कि आद्या की बायोलॉजिकल मदर भी तो ऐसी साइको टाइप की थी ना, माया का खून और मम्मी की परवरिश दोनों का कम्बिनेशन है वो, तो आद्या को तो क्रिमिनल बनना ही था। तभी पाखी तोशु को ये कहने लगते कि शुक्रिया तोशु भाई कि आपने पुलिस में पहले ही कंप्लेंट कर दी थी, वरना हम एक साइको किलर के साथ रह रहे होते, फिर हमारे बच्चे सेफ नहीं होते और हम भी सेफ नहीं होते। किंजर फिर वहाँ आ जाती है और तोशु को बोलती है कि तो पुलिस को बुलाने का आइडिया तुम्हारा था तोशु, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ सब उसके जिम्मेदार तुम हो। पाखी फिर बोलती है कि तो क्या हुआ भाभी, वो तो अच्छा हुआ कि तोशु भाई ने ये आइडिया दिया और पुलिस के डर से आध्या भाग गई, वरना डिम्पी के बाद हमारा ही नंबर होता। किंजर फिर पाखी को बोलती है कि पाखी पहली बात, आध्या ने डिम्पी को नहीं मारा है। डॉली फिर ये बोलती है कि उसी ने मारा है। फिर किंजली बोलती है कि क्या प्रूफ है आपके पास। डॉली फिर बोलती है कि मैं खुद प्रूफ हूँ ना, क्योंकि मैं वहाँ खुद मौजूद थी और मैंने खुद अपने आंखों से देखा था कि कैसे आध्या ने डिम्पी को आँख में धक्का दिया था। किंजल फिर ये बोलती है कि अच्छा आप वहीं थी तो आपने आध्या को रोका क्यों नहीं, डिम्पी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की आपने। आध्या, अंश और डिम्पी तीनों आग में थे और आप बाहर ही थी, तो ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ कि आपने तीनों को अंदर धक्का दिया होगा। डॉली फिर ये बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या किंजल, बिना किसी प्रूफ के मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा रही हो। किंजल फिर ये बोलती है कि फुई आप भी तो वही कर रही हो ना, बिना किसी प्रूफ के आध्या पे इल्ज़ाम डाल रहे हो आप। तोशु फिर किंजल को ये कहता है कि जब जब डॉली फुई कह रही है कि उन्होंने सब कुछ अपने आंखों से देखा है तो तुम यकीन क्यों नहीं कर रही हो। किंजल भी फिर तोशु को ये बोलते कि और मैं जो कह रही हूँ कि आध्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो तुम क्यों मेरी बात यकीन नहीं कर रहे हो, क्यों एक बच्चे की लाइफ बर्बाद करने पे तुले हुए हो तुम लोग, इसलिए ना कि मम्मी की वो बेटी है। किंजल फिर तोशु, पाखी और डॉली को कहती है कि बिल्कुल अच्छा प्लान ढूंढा है तुम लोगों ने मम्मी से बदला लेने का। डॉली फिर ये बोलते हैं कि किंजल तुझे हो क्या गया है, अपने पति का साथ देने के बजाय तू उस अनुपमा का साथ दे रही है। किंजल फिर बोलती है कि मैं सिर्फ सच का साथ दे रही हूँ फुई, और जब मुझे पता है कि मेरा पति गलत कर रहा है तो मैं उसका साथ क्यों दूँ भला। तोशु फिर बोलता है कि तुम मत दो ना साथ, हमें जो करना है हम वो कर लेंगे। किंजल फिर ये तोशु को बोलती है कि तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके हो, इसलिए अब उसे सुधारने का टाइम आ गया है तोशु, इसलिए जो कंप्लेन तुमने आद्या के खिलाफ किया है उसे अभी के अभी वापस ले लो। डॉली फिर ये सब सुनकर तोशु को बोलती है कि तोशु तेरी पत्नी का ना दिमाग खराब हो चुका है, इसका इलाज करवा जाके। तोशु फिर किंजल को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला मैं, आध्या को उसकी किए की सज़ा मिलकर ही रहेगी। किंजल फिर बोलती है कि अगर तुमने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तोशु फिर ये बोलता है कि अब नहीं डरने वाला तुम्हारी इस खोखली धमकियों से मैं, तुम्हें जाना है छोड़ के तो जाओ, इनफैक्ट मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ।
फिर तोशु किंजल को कहता है कि किंजल मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे सिर्फ छोड़ने का बहाना ढूंढ रही हो, क्योंकि तुम्हें कोई और जो पसंद आ गया है। किंजल फिर बोलती है कि क्या बोला तुमने। तोशु फिर बोलता है कि मैंने वही कहा जो सच है। नई नौकरी, पुराना दोस्त, देर रात तक घर पे आना, तो ये सब मुझे समझ नहीं आता क्या? तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, ये मुझे अच्छे से पता है। किंजल फिर बोलती है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो तोशु। तोशु फिर बोलता है कि शक नहीं, बल्कि दावे के साथ बोल सकता हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का अफेयर चल रहा है। तभी किंजल ये सब सुनकर गुस्से से तोशु पे हाथ उठाने वाली होती है, पर वो वहाँ खड़ी परी को देखकर रुक जाती है। किंजल फिर परी को आकर कहती है कि परी चलो यहाँ से। परी फिर बोलती है कि क्या हुआ मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं। किंजल फिर बोलती है कि हम नानी के घर जा रहे हैं बेटा, क्योंकि हम यहाँ नहीं रहेंगे अब, इसलिए चलो। तभी तोशु ये बोलता है कि रुको किंजल, परी कहीं नहीं जाएगी। किंजल फिर बोलती है कि परी मेरी भी बेटी है तोशु, और मेरी बेटी को तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मैं एक सेकंड के लिए नहीं रहने दूंगी। पाखी फिर तभी किंजल को ये बोलने लगती है कि भाभी आप ऐसे परी को कहीं लेके नहीं जा सकती। किंजल फिर ये पाखी को बोलती है कि पाखी, एक पति और पत्नी के बीच में तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। तुम्हारे और अधिक के झगड़े में मैंने कभी कुछ बोला है क्या? नहीं ना, तो चुप बैठो तुम। फिर किंजल परी को बोलती है कि परी चलो बेटा। फिर परी ये बोलती है कि मम्मा पापा आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। किंजल फिर बोलती है कि परी बेटा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ इसलिए चलो। फिर परी कहने लगती है कि पापा का क्या, वो कहाँ जाएंगे मम्मी। तोशु फिर परी को ये कहने लगता है कि परी बेटा, पापा को बहुत काम है ना, तो पापा अभी नहीं जा सकते, और मम्मी तो नहीं मान रही है, और मैंने तो कहा था मम्मी को कि हम संडे को साथ में चलते हैं नानी के घर पे। किंजल फिर ये बोलने लगती, तोशु तुम अपनी ये बकवास बंद करो। ये बोलकर परी को वो लेकर जा रही होती है, पर फिर से तोशु परी को रोक लेता है और कहता है कि परी बेटा, मम्मी को बोलो, क्योंकि वो समझती नहीं है, कभी कभी मम्मी का दिमाग ना घूम जाता है, इसलिए तुम अगर एक बार यहाँ से नानी के घर चली गई ना, तो वापस यहाँ नहीं आ पाओगी, फिर अंश, इशू, माही के साथ कभी दोबारा नहीं खेल पाओगी। फिर परी तोशु की बातें मान लेती है और बोलती है कि मुझे वहाँ नहीं जाना है मम्मी, मुझे यहीं रहना है पापा के पास, और मम्मा आप भी प्लीज़ यहीं पे रहो ना, क्योंकि मुझे पापा और मम्मा दोनों के साथ रहना है, इसलिए आप लोग लड़ा मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तोशु फिर परी को बोलता है कि चिंता मत करो बेटा, पापा तुम्हारे साथ है ना। किंजल फिर तोशु को आकर ये कहती है कि तोशु मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। ये बोलकर किंजल वहाँ से चली जाती है। फिर सीरियल के अगले सीन में आध्या रास्ते पे भाग रही होती है और अनुपमा की बातों के बारे में बार बार सोच रही होती है, और आकर एक जगह पे रुक जाती है। फिर उसकी नज़र एक दुकान पे पड़ती है जहाँ पे एक रेडियो चल रहा होता है, और उसमें न्यूज़ आ रहा होता है कि बिजनेसमैन अनुज कपाड़िया की बेटी आध्या कपाड़िया पे डिम्पल शाह के मर्डर केस का आरोप है, और पुलिस आध्या को हर जगह ढूंढ रही है। फिर ये न्यूज़ सुनकर आध्या वहाँ से भी भाग जाती है और डर कर, और आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोते हुए कहती है कि मैं क्या करूँ अब, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और मम्मी जिन पे मुझे इतना ज़्यादा भरोसा था, अब वो भी मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती है। लगता है मैंने मम्मी से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था, और मुझे अच्छे से पता था कि मम्मी की प्रायोरिटी हमेशा से वो शाह हाउस वाले हैं, पर फिर भी मैं नहीं समझ पाई, और मैंने इतना अपनापन उम्मीद कर लिया मम्मी से। आद्या फिर ये बोलती है कि मम्मी मुझे लगा था कि मैंने आपको गलत समझा था, लेकिन नहीं, आपके बारे में मेरी ओपिनियन हमेशा से सही थी, और आप कभी मेरी सगी माँ बन ही नहीं सकी, और मैं आपके लिए हमेशा से गोद ली हुई बेटी थी और रहूँगी। आद्या फिर ये भी बोलती है कि गलती मेरी थी मम्मी की, मुझे आपसे इतना प्यार करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप प्यार के नहीं बल्कि मेरे नफ़रत के लायक हैं, इसलिए मैं आपसे अब बहुत नफरत करती हूँ। ये बोलकर आद्या अपनी लॉकेट से अनुपमा की फ़ोटो निकाल कर उसे फाड़ कर फेंक देती है। फिर आद्या अनुज को फ़ोन करने लगती है, और फिर अनुज उसका फ़ोन उठाता है, पूछने लगता है कि बेटा आद्या आप कहाँ पर हैं। आद्या फिर रोने लगती है। अनुज फिर ये बोलता है कि आद्या मुझे अनुज ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए आप जहाँ कहीं पे भी हैं आप घर चले जाइए, सबको चिंता हो रही है आपकी बेटा। आद्या फिर ये बोलते हैं कि नहीं पॉप्स, मुझे नहीं जाना घर, क्योंकि मम्मी मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएंगी। अनुज फिर ये बोलता है कि बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है बेटा, इसलिए अपने पापा की बात मान लीजिए। आद्या फिर ये बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना, और मुझे बस आपसे मिलना है, आप बताओ आप कहाँ पर हैं, आप कब तक आ रहे हैं। अनुज फिर ये बोलता है कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ और सीधे आपके पास आ जाऊँगा, इसलिए आप बताइए कि आप हो कहाँ पर। आद्या फिर अनुज को ये बोलती है कि मैं राधा कृष्ण मंदिर में आपको मिलूंगी और आपका वहीं वेट करूंगी, इसलिए प्लीज़ आप वहीं पे आ जाना, और आप ये बात मम्मी को नहीं बताएंगे, मेरी कसम प्रॉमिस कीजिए। अनुज फिर बोलता है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप कोई उल्टा सीधा कदम मत उठा लेना, मैं आ रहा हूँ। अगले सीन में फिर आशावन वाले सब बाहर बैठ रहे होते हैं, और बाला ये बोलता है कि कहाँ हम अनु और अनुज की शादी के सपने देख रहे हैं, और कहाँ आज पूरा घर में मातम छा गया है। सागर फिर ये बोलता है कि मुझे तो आद्या की चिंता हो रही है, बेचारी वो कहाँ पे भटक रही होगी। इंदिरा जी भी फिर ये बोलती है कि अनुज अगर वहाँ यहाँ होता तो वो सब कुछ संभाल लेता, और इस वक्त अनु कितना लाचार और अकेला फील कर रही होगी वो हम सोच भी नहीं सकते, इसलिए कभी कभी ये सोचती हूँ कि हम सबको आशावन छोड़ के चले जाना चाहिए। बाला फिर ये बोलने लगता है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं इंदिरा जी। इंदिरा जी फिर ये बोलती है कि बालाजी अगर हम यहाँ नहीं होते तो अनु आशावन के बजाय अपने और अपने परिवार के बारे में सोच पाती, आद्या अनुज को संभालती और उनके साथ खुशी खुशी रह रही होती।
बाला फिर बोलता है कि बात तो आप सही बोल रही हैं। गांव में मेरी एक ज़मीन है जो अभी तक मेरे नाम पे है, इसलिए मैं वहाँ पे जाकर रह सकता हूँ। नंदिता भी फिर ये बोलते हैं कि मुझे भी मुंबई से जॉब ऑफ़र आया है, इसलिए मैं भी आशा को लेकर मुंबई में जाकर रह सकती हूँ। मीनू भी फिर ये बोलने लगते कि मुझे भी यूएस से जॉब ऑफ़र आया है, इसलिए सागर, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मैं वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लूँगी। सागर फिर ये बोलता है कि मीनू, अनुडी को अकेले छोड़कर जाने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन इंदिरा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, अगर हम यहाँ रहे तो अनुडी अपनी निजी लाइफ पे बिल्कुल फोकस कर ही नहीं पाएंगी, इसलिए हमारे यहाँ से चले जाना ही सही होगा। इंदिरा जी फिर ये बोलते कि लेकिन मेरे पास तो कोई रहने की जगह तक नहीं है, तो मैं कहाँ पे जाऊँगी। बाला फिर ये बोलता है कि इंदिरा जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आप मेरे साथ आ सकती हैं। इंदिरा जी फिर बोलती है कि ठीक है। सागर फिर रोते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ से जा तो रहे हैं, पर अनुडी के बिना हम कैसे रह पाएंगे। अगले सीन में फिर अनुज अंकुश के साथ कार में जा रहा होता है। तभी अनुज ये बोलता है कि पता नहीं क्यों मेरा सर बहुत घूम रहा है, क्यों हो रहा है ये, मुझसे गाड़ी में और बैठा नहीं जा रहा है, इसलिए गाड़ी रोकिए प्लीज़ भाई। तभी अंकुश एक पहाड़ी के पास गाड़ी को रोक देता है। तभी अनुज गाड़ी से उतरता है और उसे बहुत चक्कर आने लगते हैं। फिर अनुज ये कहने लगता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है और मुझसे सांस क्यों नहीं ली जा रही है। तभी अंकुश पीछे से ये बोलने लगता है कि तेरा अंतिम समय आ गया है अनुज, और बोलता है कि माफ़ करना मेरे छोटे भाई, तेरा जिंदा रहना मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए तुझे मरना ही पड़ेगा। फिर अनुज ये बोलने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अनु मेरा वहाँ वेट कर रही होगी क्योंकि उन्हें मेरी ज़रूरत है। अंकुश फिर बोलता है कि कोई बात नहीं अनुज, वो आज तक तेरे बिना रहते आ रहे हैं तो आगे भी रह लेंगे। अनुज फिर बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता, ज़रूर आपने मेरे कॉफ़ी में कुछ मिलाया होगा। अंकुश फिर ज़ोर से हंसता है और बोलता है कि अब तुझे इतनी देर से ये बात पता चली तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए अगर तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है तो इसमें मेरी क्या गलती है, ये तो भगवान की मर्जी है ना, और तुझे भगवान के पास जाना ही होगा। ये बोलकर अंकुश अनुज को पहाड़ी के नीचे धक्का देने लगता है, पर अनुज अंकुश को धक्का दे देता है और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तभी अंकुश अचानक नीचे से एक पत्थर उठाकर अनुज के सर पे दे मारता है, फिर उसे कस के एक धक्का देता है और वो सीधा पहाड़ी के नीचे गिर जाता है और गिरते गिरते अंतमा और आध्या का नाम लेने लगता है और फिर अंतमा और आध्या के साथ बिताए हुए पल को भी याद करने लगता है। तभी अंतमा को भी एहसास हो जाता है यहाँ पर कि अनुज किसी बड़े मुसीबत में है। ये सोचकर अनुज का नाम लेकर वो बहुत चिल्लाने लगती है। फिर सब लोग आ जाते हैं। फिर मीनू और आशा उनके सारे लोग आकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, आप चिल्लाई क्यों। पर अंतमा कुछ बोलती नहीं, सिर्फ शॉक्ड रह जाती है। तभी उसी बीच अनुज पहाड़ी से नीचे गिर के सीधा एक पेड़ के डाली पर लटक गया होता है। फिर वो उस पेड़ के डाली के सहारे बचने की कोशिश करने लगता है, पर अचानक वो पेड़ की डाली भी टूट जाती है और अनुज और नीचे गिर जाता है, पर वो बचता है या नहीं ये पता नहीं चलता। फिर अगले सीन में अंतमा को सब पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है, बोलिए। पर अंतमा सिर्फ ये बोलने लगते हैं कि मुझे अनुज से बात करनी है। अनुज कहाँ पर है, कुछ तो हुआ है अनुज को, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी कहानी का अंत ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बोल रही होती है। तभी वहाँ पाखी, तोशू और डॉली आ जाते हैं और पाखी ये बोलती है कि बेचारी मम्मी, पहले आद्या भाग गई और अब अनुज का पता नहीं। डॉली भी फिर ये बोलती है कि ये सब इनके कर्मों की सज़ा है। तोशू फिर बोलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अंतमा फिर भड़क जाती है और बोलती है कि चुप करो तुम लोग, अगर एक और शब्द बोला ना तो मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तोशू फिर ये बोलता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तभी वहाँ अचानक पुलिस वाले दोबारा आ जाते हैं और अंतमा को बोलते हैं कि हमने आध्या कपाड़िया को हर जगह पे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसे कहीं छुपा के रखा हो। डॉली फिर ये बोलते हैं कि मैडम आप सही बोल रही हो, बिल्कुल इसी ने कहीं उसे छुपा के रखा होगा। तभी बाला ये बोलता है कि पर अनु को तो खुद ही नहीं पता कि आध्या कहाँ पर है। डॉली फिर ये बोलते कि पर हम कैसे मान लें ये बात, और ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों माँ बेटी मिले हुए हों। अंतमा फिर पुलिस मैडम को ये बोलते हैं कि मैडम मुझे सच में नहीं पता कि मेरी बेटी कहाँ पर है, इसलिए आप ढूंढ लीजिए ना उसे प्लीज़। मैं ये नहीं जानती कि वो कहाँ पर है, लेकिन बस इतना पता है कि वो निर्दोष है। डॉली फिर ये बोलते हैं कि अंतमा को कि आध्या के निर्दोष होने का कोई प्रूफ है आपके पास। तभी किंजल वहाँ आ जाती है और बोलती है कि मेरे पास प्रूफ है। ये बोलकर वो परी को अपने साथ लेकर आती है पुलिस वालों के सामने। फिर किंजल ये बोलने लगते हैं कि आध्या ने कुछ नहीं किया है और उसके निर्दोष होने का प्रूफ डॉली फुई दे सकती थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर नहीं दिया। लेकिन सच तो सामने आ ही जाता है। फिर किंजल ये बोलती है कि मैडम उस वक्त मेरी बेटी भी वहाँ पर मौजूद थी, इसलिए अब वो बताएगी कि वहाँ पे आखिर हुआ क्या था। पुलिस मैडम फिर बोलती है कि अगर ऐसा है तो आपने पहले ये बात क्यों नहीं बताई। किंजल फिर बोलती है कि क्योंकि वो हादसा परी के सामने हुआ था मैडम, तो वो इतनी शौक में थी कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे और क्या नहीं। फिर वो पुलिस मैडम परी से पूछने लगते कि बेटा बताओ उस रात आपने क्या देखा। फिर परी डर जाती है और किंजल का हाथ पकड़ने लगती है। तभी किंजल उसे समझाती है कि बेटा प्लीज़ बता दो पुलिस को सब कुछ, पुलिस तुम्हारी हेल्प करेगी बेटा, डरो मत परी, हम सब यहाँ पर हैं ना। फिर परी ये बोलती है कि आध्या फुई की कोई गलती नहीं है, उन्होंने डिप्पी चाची को आग में पुश नहीं किया था। फिर ये सुनकर डॉली अचानक बौखला जाती है और बोलने लगती है कि इसे क्या पता, मैं जो बोल रही हूँ वही सही है।
परी फिर ये बोलती है कि आप झूठ बोल रही हो। डॉली भी फिर ये बोलती है कि तू झूठ बोल रही है और सच बता, तुझे तेरी मम्मी ने कहा है ना ये सब बोलने को। परी फिर ये बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कान्हा जी की कसम खाकर कहती हूँ। फिर परी सारी बातें पुलिस वालों को एक एक करके बता देती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के 11 अक्टूबर के आज के शुक्रवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।